हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद इसके साइड में जो बेल आइकन है उस पर प्रेस कीजिए। यहाँ आपको ऑल का ऑप्शन मिलेगा, उस पर सेलेक्ट कीजिए सो दैट हमारे नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेगी। सारे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पे जाइए। यहाँ वीडियोस का ऑप्शन है, उस पर सिलेक्ट करने के बाद आपको सारे वीडियोस दिख जाएंगे। और अगर आपको क्लास के अकॉर्डिंग वीडियोस चाहिए तो उसके लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए। यहाँ सारे क्लास के अकॉर्डिंग वीडियोस हैं। हमारे वीडियोस देखने के बाद उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी के साथ। शेयर करने के बाद प्लीज़ नीचे जाके कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगे। थैंक यू सो मच। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 12 में पार्ट 2 सीखने की क्रिया विषय मनोविज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे जैसे कि कल मैंने बेसिक जानकारी बताई थी मनोविज्ञान की, अब उससे आगे हम बढ़ते हैं कि सीखने की क्रिया होती क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मनोविज्ञान ये व्यवहार का विज्ञान है। जैसा कि मैंने कल बताया था कि मनोविज्ञान ये दो से अधिक लोगों के बीच जो व्यवहार किया जाता है उसका विज्ञान है। एक व्यक्ति, वो उसके मन में क्या चल रहा है वो तभी दूसरा व्यक्ति जानेगा जब वो उसको बताएगा। मीन्स जब तक हम हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारे अनुभव, हमने कुछ सीखा है या हमने कुछ जाना है, वो जब तक हम किसी दूसरे को नहीं बताएंगे तब तक हमारे अंदर क्या चीज़ें हैं, क्या जानकारी है, हम वो बता नहीं सकते या उसका अनुभव हम किसी को नहीं करा सकते। अब देखिए, सीखने की क्रिया में व्यवहार और वर्तन के कुछ प्रकार बताए गए हैं जो इस प्रकार हैं। पहला है साहजिक व्यवहार। साहजिक व्यवहार, ये व्यवहार एक ऐसा है जो जन्मजात से लोगों को देखने को मिलता है। जैसे एक बच्चा है, वो जब पैदा होता है तो सबसे पहले उसे एक क्रिया ऑटोमेटिक आ जाती है जो रोने की क्रिया होती है। मतलब बच्चा पैदा होते ही सबसे पहले वो रोता है। सेम ऐसे ही एक चींटी जैसे ही पैदा होती है वैसे ही धीरे धीरे उसको कोई सिखाता नहीं है कि आप इस तरीके से सामान ले जाओ, एक जगह से दूसरी जगह ले जाओ। ऐसे ही गाय का बछड़ा अगर देखो तो गाय जैसे अपने बच्चे को जन्म देती है, वो गाय का बछड़ा अपनी माँ का दूध पीने के लिए वो अपनी माँ के पास ही जाता है, ना कि कोई उसे सिखाता है कि भाई आप इधर जाओ या इधर जाओ। मतलब कि ये साहजिक व्यवहार जो है वो ऑटोमेटिक आता है, कोई उसमें किसी तरीके का सिखाता नहीं है कि इस तरीके से आप करो या ये व्यवहार करो। मतलब साहजिक, मतलब जन्मजात से लोगों के अंदर वो ऑटोमेटिक दिखाई देता है। दूसरा है शिक्षित व्यवहार। शिक्षित व्यवहार मतलब कि जो कि शिक्षा के द्वारा अर्थात कहीं ना कहीं सीखी जाए। अब वो शिक्षा कई बार ये होता है कि अनुकरण के द्वारा भी होता है, अनुभव के द्वारा भी होता है, प्रयत्न और भूल के द्वारा भी होता है। अब अनुकरण के द्वारा मतलब कि जैसे एक बच्चा है, 2 साल का, 5 साल का बच्चा है, तो वो कई बार घर में देखते हो तो नई नई बातें सीखता है या नए नए बातें बोलता है या नए नए संस्कार सीखता है। अपने बड़े जो होते हैं उनको नमस्ते करता है या अपने दोस्त जो होते हैं उसके हम उम्र उससे हेलो हाय करता है। तो वो कैसे करता है? वो अनुकरण के द्वारा करता है। मतलब कि दूसरों की, अपने बड़ों की चीजें या बड़ों की बातें सुनकर, बड़ों को देखकर वो अनुकरण करके बच्चा वो व्यवहार करता है। मतलब कि वो शिक्षित व्यवहार है, वहां पे वो सीख रहा है। हालांकि कोई उसको सिखाता नहीं है कि आप ये करो, बट वो बच्चा खुद देख के भी सीखता है, तो वो अनुकरण है। ठीक ऐसे ही एक बच्चा आप देखते हो कि जैसे ही 2 या 4 साल का होता है तो वो धीरे धीरे कुछ ना कुछ नया करने का प्रयास करता है। एक बार प्रयास करेगा, फिर उसमें वो सफल नहीं होगा, फिर दोबारा करेगा, फिर असफल होगा, फिर तिबारा करेगा। मीन्स इस तरीके से वो 2 बार, 4 बार, 6 बार, 10 बार करके और फाइनली ऐसा होता है कि वो चीजें सीख जाता है। तो वो होता है प्रयत्न और भूल के द्वारा व्यवहार। मतलब शिक्षित व्यवहार ये है कि बच्चा या कोई भी व्यक्ति या कोई भी मनुष्य वो व्यवहार को करके धीरे धीरे वो उसको सीखता है, वो होता है शिक्षित व्यवहार। अब सीखने की क्रिया के बारे में हम देखते हैं। सीखने की क्रिया 3 भागों में बांटी गई है। पहला अनुभव, अभ्यास या प्रयत्न का परिणाम। अनुभव मतलब कि जैसे मैंने बताया कि किसी व्यक्ति के पास किसी चीज का अनुभव है, वो कैसे जान सकते हैं? जब तक वो व्यक्ति अपनी बातें दूसरे को बताएगा नहीं तब तक हम ये नहीं कह सकते कि हाँ इस व्यक्ति को अनुभव है। अब अगर वो व्यक्ति अपना अनुभव एक्सप्लेन करेगा तो हमको उस पे से पता चलेगा कि उसके अंदर कितना अभ्यास किया उसने, या वो उस बात के, उस चीज या उस वस्तु, उस समस्या के बारे में उसका कितना अभ्यास है। तो वो इस तरीके से हम जान सकते हैं। सेम ऐसे जैसे मैंने बताया कि प्रयत्न करके
एक बच्चा बार बार प्रयत्न करेगा, अपनी समस्याओं को धीरे धीरे समाधान करेगा और फाइनली वो जो करना चाहता है वो कर लेगा। तो मतलब प्रयत्न के द्वारा, अपने अनुभव, अभ्यास और प्रयत्न के द्वारा वो फाइनली परिणाम प्राप्त करता है। अब दूसरा है व्यवहार में होने वाले परिवर्तन। व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ये तभी हो पाता है जब बच्चा या कोई भी व्यक्ति प्रॉपर शिक्षा प्राप्त किया हो। जैसे कि एक व्यक्ति है बार बार प्रैक्टिस कर रहा है, या एक बच्चा है जब वो शुरुआत में होता है, सपोज वो साइकिल चलाना सीख रहा है, तो जब वो साइकिल चलाना सीखेगा तो पहली बार जब साइकिल चलाएगा तो गिरेगा, वो दूसरी बार चलाएगा तो गिरेगा, तीसरी बार चलाएगा तो गिरेगा, और फाइनली ये होगा कि वो परिपक्व हो जाएगा, वो साइकिल चलाने में एकदम मास्टर हो जाएगा। तो मतलब कि व्यवहार, वो बार बार एक ही व्यवहार कर रहा है, बार बार एक ही काम कर रहा है, तो धीरे धीरे उसमें वो जो परिवर्तन है वो हमको देखने को मिलता है। दूसरा है सापेक्ष और सदैव परिवर्तन। सापेक्ष और सदैव परिवर्तन मतलब मनोविज्ञान में जो परिवर्तन होता है वो दीर्घकालीन का परिवर्तन ही सही परिवर्तन है, ऐसा माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति को क्षणिक चोट लग गया पैर में, या तो उसने कोई द्रव्य पदार्थ लिया है जिसकी वजह से उसका मानसिक संतुलन कुछ समय के लिए ज़्यादा बढ़ गया है या ज़्यादा कम हो गया है, तो हम उसे मनोविज्ञान में परिवर्तन नहीं कह सकते। कोई भी व्यक्ति कोई भी चीज को सीखता है और लंबे समय तक उसको वो अपने जीवन में उतार सके, तो वो सापेक्ष और सदैव परिवर्तन कहा जाता है। जैसे मैंने बताया साइकिल का उदाहरण कि वो साइकिल सीख रहा है, अब वो साइकिल सीख गया तो वो बच्चा ऐसा नहीं कि आज साइकिल सीखा तो कल भूल जाएगा। अब वो साइकिल सीखा है, वो लॉन्ग टाइम के लिए उसके दिमाग में या उसके व्यवहार में वो साइकिल का सीखना या चलाना उसके व्यवहार में सम्मिलित हो गया। तो इस तरीके से सापेक्ष व्यवहार जो है वो लिमिटेड टाइम के लिए या थोड़े टाइम के लिए नहीं होता है, वो लंबे समय के लिए ही व्यवहार देखने को मिलता है। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, एक बार हम फिर से देख लेते हैं। मनोविज्ञान ये व्यवहार का विज्ञान है, मतलब कि दो लोगों के बीच में व्यवहार होता है, चाहे वो प्राणी हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे किसी भी प्रकार के दो व्यक्ति, दो लोग जिनके बीच व्यवहार हो सके, वो मनोविज्ञान का व्यवहार है। फिर व्यवहार के प्रकार या वर्तन के प्रकार साहजिक मतलब कि बचपन से ही उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा हो जो कि बिना सिखाए आया हो। जैसे मैंने बताया एक बच्चा है, वो सबसे पहले पैदा होता है तो वो रोता है। अब रोना उसको किसी ने सिखाया नहीं, वो ऑटोमेटिक पहला ही उसका काम है कि वो रोया, मतलब वो साहजिक रूप से रोया, उसको किसी ने शिक्षित नहीं किया। शिक्षित व्यवहार मतलब कि उसको कुछ ना कुछ पढ़ाया जाए, कुछ ना कुछ सिखाया जाए, तब उसके बाद वो जो व्यवहार करता है वो शिक्षित व्यवहार। अब सीखने की क्रिया अनुभव, अभ्यास या प्रयत्न द्वारा। अनुभव, जैसे मैंने बताया कि अगर किसी के पास किसी चीज का अनुभव है, किसी चीज की जानकारी है, वो दूसरे को तभी पता चलेगा जब वो अपने अनुभव को बताएगा या अपनी बातों को एक्सप्रेस करेगा, तभी पता चलेगा कि हाँ उस व्यक्ति के पास अनुभव है। व्यवहार में होने वाला परिवर्तन मतलब जैसे मैंने बताया कि प्रयत्न करेगा, प्रयत्न करने के बाद वो अपने व्यवहार में, जैसे मैंने बताया साइकिल चलाना सीख रहा है, अब साइकिल चलाना सीखेगा, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, ऐसे ऐसे करके वो अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएगा और फाइनली वो साइकिल चलाना सीख जाएगा। मतलब उसने बहुत मेहनत की, बहुत प्रैक्टिस की और लास्ट में क्या हुआ कि वो अपने व्यवहार में परिवर्तन ला दिया। थर्ड, सापेक्ष और सदैव। कुछ क्षणिक समय के लिए अगर द्रव्य का सेवन किया, या तो चोट लगी है या दिमाग अनकॉन्शियस है, तो वो व्यक्ति सही व्यवहार नहीं कर पाएगा, उसको हम सापेक्ष व्यवहार नहीं कह सकते। मनोविज्ञान में दीर्घ व्यवहार, जो लंबे समय के लिए व्यवहार हो, वही व्यवहार को सापेक्ष परिवर्तन या मनोविज्ञान के भाषा में व्यवहार माना जाता है। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, आज का वीडियो बस यहीं तक। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।